एक प्लेट इडली दादी माँ। ये लो बेटा। बहुत भूख लगी है बेटा। ये ले और खा ले। नहीं दादी नहीं, मेरे पास आपको देने के लिए पैसे नहीं है दादी। पैसे देने की जरूरत नहीं बेटा, तू बस पेट भर के खा मेरे बच्चे, पेट भर के खा। अरे ये क्या 1000 रुपए दे रहे हो बेटा? रख लीजिए दादी माँ। महीना भर काम करूंगी फिर भी इतना नहीं कमाऊंगी। मैं कह रहा हूँ ना दादी माँ, रख लीजिए, रख लीजिए ये। मैं जिस दुनिया में जीता हूँ उसमें राधा नहीं है, पर वही मेरी दुनिया है। यही सोचकर मैंने इतने दिन गुजार दिए। उसकी जब भी याद आती थी एयरपोर्ट की तरफ निकल पड़ता था, लेकिन तभी उसकी माँ के आंसू मुझे याद आते थे और कदम रुक जाते थे। अब कुछ ही पलों के बाद मैं राधा से मिलने वाला हूँ। प्रिंसिपल की वजह से मेरी जिंदगी को एक नया मोड़ मिला, और आज दोस्तों की वजह से मेरे प्यार को एक नया मोड़ मिलेगा। आज भले कुछ भी हो जाए, मैं अपने दिल की बात राधा को बोलकर ही रहूंगा। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि राधा की शादी हो गई हो? नहीं नहीं नहीं, पर अगर शादी हो गई होगी तो नो चांस। ना ये गांव बदला है और ना मेरी राधा बदली होगी, ये मुझे अच्छे से पता है। राधा सिर्फ मेरी है। चंदू, एक बार राधा से मिलना है यार। मैं इतनी दूर तक आया हूं, उससे मिलकर कम से कम एक बार बात तो कर लो प्लीज। कृष्णा, पता नहीं राधा किस स्थिति में होगी। तू जाकर बात करेगा तो ठीक रहेगा क्या? अगर उसकी शादी हो गई हो तो क्या तू सह पाएगा? राधा को तू कितना प्यार करता है मैं जानता हूं। तू उसके दिल के बहुत करीब है, तो अब क्या तू वो मिटाना चाहता है? ऐसे ही रहने दे यार। ड्राइवर चलो। चंदू, क्या हुआ? देख, राधा मुझे पसंद करती है, ये वहां लिखा है। यस। कृष्णा, वो राधा ने लिखा है, इसकी क्या गारंटी है? यहाँ के लोगों को इस नदी पर बहुत विश्वास है। पत्थर पर अपनी इच्छा लिखने से पूरी हो जाती है। विश्वास? विश्वास है मुझे, चाहे किसी ने भी लिखा हो, लेकिन मेरा विश्वास है राधा मुझे मिलेगी। कृष्णा माँ पर मुझे विश्वास है, राधा मुझे जरूर मिलेगी। चल गाड़ी में बैठ। ए, कार घुमा। राधा, राधा, राधा। कृष्णा,
कैसी हो राधा? ठीक हूँ कृष्णा, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। पिंकी मेरी गुड़िया, दीदी के साथ अच्छे से खेली ना? चलो पापा बुला रहे हैं। थैंक्स राधा, चलती हूँ। पड़ोस वाले दीदी की बेटी है, मेरे बिना रहती ही नहीं। कृष्णा पकौड़े बनाने जा रही थी, कुछ देर रुको, खा कर जाना। हाँ ठीक है। राधा, तुम्हारी माँ? माँ को गुजरे 1 साल हो गया है। तुम सीए बनना चाहती थी ना? तुम्हारी एजुकेशन का क्या? माँ की मौत के बाद मैं अपनी पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर पाई कृष्णा। तुम्हारी छोटी बहन भी तो थी, वो क्या कर रही है? मेरी बहन को मैंने बीटेक तक पढ़ाया। फर्स्ट ईयर में ही उससे एक लड़का पसंद आ गया, तो मैंने दोनों की शादी करवा दी। तुम अमेरिका में सेटल हो गए हो ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई कृष्णा। सब कैसा है वहां पर? तुम्हारा जॉब, तुम्हारी लाइफ? बढ़िया है। राधा, हाँ? 1 गिलास पानी मिलेगा? मटका वहां पर है, प्लीज ले लो ना। ऐसी बात नहीं है राधा, इतनी दूर से आया हूं तो मैंने सोचा था कि तुम्हारे हाथों से 1 गिलास पानी पी लूंगा। अरे सॉरी कृष्णा, रुको अभी देती हूँ। ये लो पानी कृष्णा। राधा, ये पैर? वो एक दिन मैं माँ को हॉस्पिटल लेकर जा रही थी तब। माँ क्या हो रहा है? माँ, और तब भगवान ने मुझसे मेरी माँ को छीन लिया और साथ साथ मेरा पैर छीनकर मुझे अपाहिज बना दिया। राधा, आज तक मैंने अपने दिल की बात तुमसे छुपा कर रखी थी, पर अब और नहीं छुपा सकता। I love you, Radha. I love you. I love you. आज से तुम्हारी सारी जिम्मेदारी मेरी है, अब इसकी जरूरत नहीं है। चलो चलते हैं राधा। मेरी माँ बचपन में ही मर गई थी। मेरे पापा ने दूसरी शादी की थी कृष्णा। भगवान हमेशा ताकतवर की ही परीक्षा लेता है और उनको मुस्कुराहट भी भगवान ही देता है। मेरी बेटी ने अपने प्रेम का आखिर तक इंतजार किया और भगवान ने उससे आखिर में मिलाया भी। जो लक्ष्य को हासिल करता है वो विजयी कहलाता है और जो लक्ष्य के साथ प्रेम को भी हासिल करता है वो परिपूर्ण विजयी कहलाता है। लाइफ के चैंपियन मेरे राधा और कृष्ण।